नमस्कार दोस्तों, रमा सर्वे पर आपका हार्दिक अभिनंदन। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य, सभी प्रकार की सिद्धियां को देने वाली सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। जी हाँ मित्रों, माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति सिद्धिदात्री, सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली, शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ जो भी साधक साधना करते हैं उसे सभी सिद्धियां की प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है उस साधक में दोस्तों। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 सिद्धियां देती हैं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई है, जो है अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प विचित्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं दोस्तों। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियां को प्राप्त किया था। ये कमल पर आसीन हैं और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। 4 भुजाओं वाली, जिनका वाहन सिंह, कमल पुष्प पर भी आसीन, दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प, जी माँ सिद्धिदात्री। आराधना की ओर जो अग्रसर हो जाए तो साधक अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है मित्रों। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना करते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है दोस्तों। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ, उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती है मित्रों। सानिध्य प्राप्त करने के लिए निरंतर जो नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना, स्मरण, ध्यान, पूजन किया, उसे संसार की असारता का बोध हो जाता है और वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद का भागीदार बन जाता है मित्रों। हे माँ, सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।